अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इंग्लैंड में मौजूद हूं और जा तो वेस्ट इंडीज़ रहा था पाकिस्तान के 2 टेस्ट मैचेस की कवरेज के लिए, लेकिन पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस देख के तो यहीं इंग्लैंड में ही रुकने का फ़ैसला किया है। क्योंकि मतलब क्या इस टीम के पीछे जाए, अब यही इंग्लैंड वाले 3 टेस्ट मैचेस हैं, यही कवर करेंगे और हम सब पाकिस्तानी, मैं आप सब लोगों का मूड ऑफ हो गया पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख के। अब एतवार से पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ में शुरू होने जा रहा है, क्योंकि असाइनमेंट है पाकिस्तानी टीम की इस टेस्ट जो सीरीज़ थी वेस्ट इंडीज़ की और इंग्लैंड की, उसमें कवरेज की। तो मैंने आज चेक करने की कोशिश किया कि पाकिस्तान क्या तब्दीलियां वेस्ट इंडीज़ में कर रहा है। क्या पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच में शान मसूद की जगह, ऑब्वियसली बज़ाहिर तो लग रहा है कि अब्दुल्ला शफीक नंबर 3 के ऊपर खेल जाएंगे, इमाम और अजान अवैसी पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करेंगे। हालांकि अब्दुल्ला ओपनिंग स्लॉट के बल्लेबाज हैं, बट अब्दुल्ला नंबर चेंज करके खेलते रहे हैं। तो पहले टेस्ट मैच में जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है उसमें मेरा मूड ऑफ है, आपका मूड ऑफ है। मतलब मैं ट्रैवल करने लगा था, मैंने ट्रैवल नहीं किया। 1 हफ़्ते बाद टीम यहाँ इंग्लैंड आ रही है और फिर ये वेस्ट इंडीज़ का पहला टेस्ट मैच हारने के बाद दूसरे टेस्ट मैच में रिज़ल्ट क्या होगा, ये शायद इतनी बड़ी ख़बर वेस्ट इंडीज़ में क्या रिज़ल्ट निकलता है इतनी बड़ी ख़बर ना हो। लेकिन इंग्लैंड के साथ जो पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं यहाँ इंग्लैंड में, इंग्लैंड की टीम तैयारियां अपनी शुरू कर चुकी है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम 2 टेस्ट मैचेस न्यूजीलैंड से हारी। बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट ली थी और उसके बाद पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ से पहले ही इंग्लैंड ने ब्रेंडन मैकलम को बेसबॉल को सैक कर दिया और वो अपनी सबसे जो बेस्ट तैयारी होगी, जो रूट की कप्तानी अनाउंस हो गई है, मार्कस ट्रेस्कोथिक इंग्लैंड के लिए इंटरिम कोच के तौर पर पाकिस्तान के 3 टेस्ट मैचेस के अंदर वो कोचिंग करेंगे। 19 अगस्त को पहला टेस्ट मैच यहाँ, मैं क्योंकि ब्रैडफोर्ड में मौजूद हूँ और करीब ही है लीड्स, वहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है। तो हम क्या हर मर्तबा हर इंटरनेशनल सीरीज़ में शर्मिंदगी उठाएंगे? जिस तरीके से आपके सामने मैं बांग्लादेश में मौजूद था और पहले हमने ढाका टेस्ट मैच लूज़ किया, फिर हमने सिलेट टेस्ट मैच भी लूज़ किया और वो शान मसूद की कप्तानी की आखिरी सीरीज़ साबित हुई है। तो वहाँ पर हम लोगों का, मेरे जैसे दिल जले पाकिस्तानी फैंस का मूड ही ऑफ हुआ। तो क्या इंग्लैंड में हम उसी तर्ज की क्रिकेट खेलेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले हम टेस्ट मैच पे आ जाते हैं जो पाकिस्तान ने एतवार से दूसरा टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के साथ शुरू होने जा रहा है। हम उसमें क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए? देखें, नाराज़ होके, गुस्से में, जज्बाती होके या पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बहुत बुरा हाल देख के मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हुआ हूँ, पिछले 2 दिन से मैं भी बात कर रहा हूँ कि हमारी जो सीनियर बैटिंग लाइनअप है, भाई साहब हाथ जोड़ के इनको हमें घर भेजना चाहिए। ये नहीं कुछ करने वाले। आपने अपनी टेस्ट टीम से बॉलिंग यूनिट को तब्दील किया कंप्लीटली। आपने अपनी नई बॉलिंग, जो अब्बास ठीक है एक अरसे से खेलते चले आ रहे थे, खुरम को आपने रेगुलर चांस देना शुरू कर दिया, मोहम्मद अली को आपने अब अपने स्क्वाड के अंदर शामिल कर लिया। सो पाकिस्तान अपना बैटिंग का मतलब नाराज़ हो के, दिल बर्दाश्ता हो के, मैं तो यही कहूँगा कि हमें अपना बैटिंग यूनिट अब बदलना चाहिए। ये कुछ नहीं कर रहे हैं। बट दूसरे टेस्ट मैच में आपके पास ऑप्शन क्या है? अब्दुल्ला शफीक शान मसूद की जगह नंबर 3 के ऊपर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, अभी तक टीम मैनेजमेंट ने उसको कंफर्म नहीं किया है। साजिद खान क्या अली उस्मान की जगह टीम के अंदर खेलेंगे? हालांकि अली उस्मान ने डोमेस्टिक के अंदर स्कोर भी किया हुआ है, बट हम सब लोगों को ये लगा कि बाबर आजम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं किया और किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है। बाबर आजम को क्योंकि डिफेंड करने वाले भी बहुत लोग हैं कि उसका कोई कसूर नहीं था, उसने सिंगल दे के पहली गेंद पे सामने जाके खड़ा हो जाता था, तो जो टेल थी उसको खेलना चाहिए था। बट मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि टेल से ज़्यादा बाबर आजम बड़ा बैट्समैन है। टेल इतनी बड़ी नहीं है जितना बाबर आजम बड़े हैं। टेल इतनी गेंदें खेल के नहीं खड़े हुए थे जितना बाबर आजम गेंदें फेस करके खड़े हुए थे। सो बाबर आजम को वहाँ पर फ्रंट के ऊपर ये सब कुछ करना चाहिए था, जो कि बाबर आजम ने टेल के ऊपर इन्हिसार किया और टेल ने हमें पहली इनिंग्स में भी धोखा दिया, हमें दूसरी इनिंग्स में भी धोखा दिया। आप ज़रा पहली इनिंग्स में तो जाके देखिए ना कि 240 के ऊपर हमारे कितने विकेटें गिरी हुई थी और 260 के ऊपर जाकर हमारे कितने विकेटें गिर गए थे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो वो एक अलग किस्म की बहस है। तो क्या अली उस्मान को ड्रॉप करके हम साजिद खान के साथ ये टेस्ट मैच दूसरा खेलने के लिए हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? बज़ाहिर जो पहला टेस्ट मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी के अंदर, अब जो है वो क्वींस पार्क है, शहर सेम ही है बट वेन्यू डिफरेंट सा है। एक ही शहर के अंदर, जैसे लंदन के अंदर
दो क्रिकेट ग्राउंड हैं, एक लॉर्ड्स का और एक ओवल का। सो ये सेम टेस्ट वेन्यू हैं। बहुत कम ऐसे दुनिया के शहर हैं जहाँ पर दो से या एक से ज़्यादा ग्राउंड जो हैं वो इंटरनेशनल पैरेलल इस्तेमाल होते हैं। कोलंबो के अंदर भी सिनाले स्पोर्ट्स है और फिर प्रेमदासा है, इसी तरीके से लॉर्ड्स का और ओवल का लंदन में, जैसे मैंने बोला, 2 ग्राउंड्स हैं। तो इसी तरीके से पोर्ट ऑफ स्पेन के अंदर भी यही सब कुछ है कि आपके पास 2 फैसिलिटीज़ हैं। तो सेम शहर में सेम वेन्यू तो नहीं है, लेकिन वेन्यू दूसरा है। वहाँ पर अब देखें ना, हम लोगों को विकेटें रीड करने का जो एक परसेप्शन बनी हुई है ना, शान मसूद ने आपके सामने ढाका के अंदर विकेट रीड की और चौथी इनिंग्स हमें खेलने को मिली और हम लोग टारगेट चेज नहीं कर पाए थे। सिलेट में गए, विकेट रीड किया, टॉस जीता, अपना फैसला सुनाया और जाकर चौथी इनिंग्स के अंदर टारगेट हम वहाँ पर भी चेज़ नहीं कर पाए थे। खैर चौथी इनिंग्स में तो बांग्लादेश ने सिलेट में तो हमारे सामने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया था, जिसको अबूर करना कम से कम इस बैटिंग लाइनअप से ना उस वक्त तवक्को थी ना आज की तवक्को है। सपने हम जितना मर्जी देखें, लेकिन हकीकत पर मबनी बात करनी चाहिए, क्योंकि हमने ये कारपेट के नीचे गंद छुपाने की ना बहुत अरसे से कोशिश की है। मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जिसने बुरी परफॉर्मेंसेज को वादा फरदा पर डाल दिया कि यार चलें फिर किसी वक्त ठीक हो जाएगा, फिर अगले मैच में ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ एंड पे कुछ नहीं है सवाए शर्मिंदगी के। हम सब को किसी भी इंटरनेशनल टूर से कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और बाकी टेस्ट नेशन देख लो, बांग्लादेश हमसे बाद की टेस्ट नेशन है। पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश 1971 में, उसके बाद उन्होंने अपनी टेस्ट टीम को डेवलप किया और आज उनको देखो और हमें देखो, हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो अगर हम ये शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे, अगर हम सच नहीं बोलेंगे, तो पाकिस्तान टीम को कुछ हासिल नहीं होगा और हम अपना नुकसान करते चले जाएंगे। तो दूसरा टेस्ट मैच है, देखें खुद एहतसाबी करनी पड़ेगी। टीम या ड्रेसिंग रूम से बाबर आजम को स्पीच करके जो है वो अवेयरनेस ज़रूर देनी चाहिए, ख़ुद भी उसको सीखना चाहिए, लेकिन सलमान अली आगा को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, रिजवान को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। अब शान मसूद बेंच पे जा बैठे हैं, मैं उनसे कुछ नहीं कहता, इमाम उल हक को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। और मैं इमाम से अच्छे की तवक्को करता हूँ। इमाम को इस तरीके से वो बैड लक अपने आप को नहीं बोलना चाहिए, कोसना चाहिए अपने आप को कि यार मैं कैसे अपनी विकेट दे के जा सकता हूँ। इमाम की फॉर्म लगी हुई है, डोमेस्टिक में स्कोर करके आ रहा है और उसने इंग्लैंड में जाकर लास्ट ईयर जो क्रिकेट खेली, यहाँ आके इमाम ने यहाँ 400 कर दिए। 1 डे फॉर्मेट या 4 डे फॉर्मेट के अंदर इमाम ने यहाँ अपने क्लब की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। सो उसको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अजान अवैस को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन मैं पहले टेस्ट मैच की तरह इस टेस्ट मैच में भी कहूँगा कि अगर आपको रिजवान को ड्रॉप करना है तो कर दो, अगर रिजवान को ड्रॉप नहीं करते हो तो आखिरी चांस दे के देख लो। यहाँ इंग्लैंड आके रिजवान को फिर आप मत चांस दो। अगर आप देखें ना, रिजवान ने बाबर को प्रोटेक्ट करना है, बाबर ने फिलां को प्रोटेक्ट करना है। जब रिजवान था तो वो बाबर को प्रोटेक्ट करता था। हमें ये चीज़ें तर्क करनी पड़ेंगी, हमें पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा। मैं यहाँ लोगों से मिलता हूँ, आप बिलीव करें, लोग कहते हैं कि यार कल मैं जिम लेकर की एकेडमी में गया हुआ था, तो मैंने वहाँ लोगों से बात की। पता है वो लोग क्या बोलते हैं? कहते हैं यार सरफराज नवाज़, इमरान खान, वसीम, वकार के बाद हमें भी बुरा लगता है कि आपकी क्रिकेट को इस हाल में देख के। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ का नाम था, आज वेस्ट इंडीज़ स्ट्रगल कर रहे हैं, बट वो वेस्ट इंडीज़ भी हमसे बेहतर परफॉर्म करता चला जा रहा है। हमें इंग्लैंड के हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट मैच जीते हुए 28 साल या 25 साल बीत चुके हैं। आप यकीन कर सकते हैं 90s के अंदर हम लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई टेस्ट मैच जीते थे। जीतना तो बहुत दूर की बात है, हम ऑस्ट्रेलिया में एक अरसा हो गया टेस्ट ड्रॉ भी नहीं कर पा रहे हैं। सो पाकिस्तान टीम का माजी, पाकिस्तानी टीम का जो हाल है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये खुद एहतसाबी पाकिस्तान के प्लेयर्स को लानी पड़ेगी। बाबर को जो स्पीच करनी है, बाबर वो स्पीच करे अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर, वो क्रिकेटर्स को मोटिवेट ज़रूर करे, लेकिन इनफरादी तौर के ऊपर उसको भी ज़िम्मेदारी लेनी है और उसके बाकी साथी प्लेयर्स को भी ज़िम्मेदारी लेनी है। ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी सर के ऊपर से गुजरना शुरू हो गया है। मतलब कौन सी ऐसी क्रिकेटिंग नेशन है जो लगातार मैचेस हार रही हो? कौन सी ऐसी टेस्ट नेशन है जो अपने मुल्क से 8 मैचेस बाहर खेल के अब तक पिछले 2.5-3 साल के अंदर सारे के सारे अवे टेस्ट मैचेस हार के खड़ी हुई है? कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है जो हमारे साथ हो रहा है? और हम इन्हीं प्लेयर्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब हमें ये रीत, ये रिवायत, ये बदलनी पड़ेगी। और ये एक ही इंटरटेनमेंट है, इस इंटरटेनमेंट को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। मतलब बुरा लगता है पाकिस्तान टीम की शिकस्तें देख के। मैं तो वो जर्नलिस्ट हूँ जो पाकिस्तानी टीम जहाँ
ट्रैवल करती है उसके पीछे ट्रैवल करते हैं, पैसे खर्च करते हैं भाई। ठीक है, जॉब है हमारी, वो अलग बात है, लेकिन मैं अकेला ही क्यों ट्रैवल करता हूँ? बांग्लादेश में कोई और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट क्यों नहीं गया? वो ये कहते हैं कि यार ये इनकी परफॉर्मेंसेज ही ऐसी नहीं है कि इस टीम के पीछे जाया जाए। जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अवॉइड करना स्टार्ट हो गई हैं पाकिस्तानी टीम के पीछे अपने रिपोर्टर्स भेजने के लिए। बांग्लादेश की टीम जब भी कहीं ट्रैवल करती है तो कम से कम 15 से 20 जर्नलिस्ट बांग्लादेश के अपनी टीम के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। और लास्ट टाइम भी था, इस बार भी था। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान 2024 में अमेरिका वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहा था तो वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए चंद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट यहाँ इंग्लैंड में जो 4 T20 मैचेस से 2 बारिश की नज़र हुए और 2 पाकिस्तान हार गया था, तो शायद 3 जर्नलिस्ट हम लोग बैठे होते थे जब पाकिस्तानी टीम यहाँ इंग्लैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती थी, हमारे कैप्टन। तो बांग्लादेश में कोई भी नहीं था। वेस्ट इंडीज़ में एक सिंगल पाकिस्तानी रिपोर्टर ने ट्रैवल नहीं किया है पाकिस्तानी टीम के पीछे। आज से 5 साल पहले, आज से 10 साल पहले मैं तो मुसलसल ट्रैवल कर रहा हूँ, बट और लोग हमारे साथ ट्रैवल कर रहे होते थे। बट अब कोई, जिस तरीके से फैंस मायूस हो गए हैं, मीडिया भी मायूस हो गया है। बड़े बड़े पाकिस्तान के टीवी चैनल्स, बड़े बड़े पाकिस्तान के अखबारात या बड़ी पाकिस्तान की वेबसाइट्स या बड़े जो यूट्यूब चैनल्स हैं, भाई साहब वो नहीं ट्रैवल करते हैं। वो कहते हैं यार इनको फॉलो ही नहीं करना चाहिए। ये मेरे जैसे पागल हैं जो इस टीम को फॉलो कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान टीम का हमने 2-3 साल पहले अरूज देखा हुआ है, वर्ल्ड कप के फाइनल में भी ये टीम पहुंची हुई है। तो हम अभी भी अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं, हम इस ज़वाल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जो पाकिस्तानी टीम के साथ हो रहा है। जो हाल हो रहा है, मेरे जैसा जज्बाती पाकिस्तानी तो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मतलब बाकी सब छोड़ गए हैं, मैं भी छोड़ जाऊं तो क्या अपडेट हो? घरों में बैठ के अपनी मर्ज़ी का ओपिनियन दे के फील्ड में जाके रिपोर्टिंग जब तक आप नहीं करेंगे तो आप उस अपने इस प्रोफेशन के साथ, जिसके साथ मुझे अपने प्रोफेशन के साथ प्यार है, हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि बाकियों की तरह जनाब किसी स्टूडियो में या किसी घर में बैठ के या किसी रूम में या किसी ऑफिस में बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करें। सो इनको भी एहसास होना चाहिए कि जिस तरीके से फ़ैन फॉलोइंग कम होती जा रही है, मीडिया ने फॉलो करना छोड़ दिया है, ये इस साख को रिजवान, बाबर, सलमान अली आगा इसको उठाएं। मैं अब शाहीन को जिम्मेदार कहता हूँ, शाहीन इस वक्त नहीं है, मैं शाहीन की कोई बात नहीं कर सकता हूँ, बट जो इस वक्त टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, प्रिविलेज है। आप पाकिस्तान एक टेस्ट नेशन है, उसकी नुमाइंदगी कर रहे हो। हॉकी से ज़्यादा बुरा हाल हमारा अब तक जो है ना वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी मैं ये तवक्को करूँगा कि नहीं इनसे होता ना, बॉलिंग लाइनअप चेंज किया, बैटिंग लाइनअप बदल दो भाई, बिठा दो इनको घरों के अंदर। अगर ये रिज़ल्ट नहीं दे सकते हैं तो रिज़ल्ट चाहिए हमें। कब तक जो है ना वो हम हर इंटरनेशनल सीरीज़ के ऊपर मायूसी के साथ वापस आएंगे और पाकिस्तानी टीम की वैल्यू, पाकिस्तानी टीम की साख, पाकिस्तानी टीम की फ़ैन फॉलोइंग और पाकिस्तानी टीम की मीडिया कवरेज गिरती 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 जा रही है। इसको बहाल तो करना है, इसको कहीं रोकना तो है। ये सब हम चाहते हैं कि बेहतरी की तरफ हम आगे बढ़ें और देखते हैं कि दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान क्या तब्दीलियां करता है। मेरे से कोई पूछे तो 3 तब्दीलियां कर दो, गाजी गौरी को या रोहेल को। गाजी गौरी को खिला दो, सॉरी रोहेल तो नहीं है, गाजी गौरी को आप टेस्ट कैप दे दो रिजवान की जगह। अली उस्मान 1 टेस्ट मैच खेला हुआ है, ठीक है, डोमेस्टिक में आया है, 1 टेस्ट मैच के बाद आप किसी को ड्रॉप नहीं कर सकते हो। बट मैंने साजिद खान की वो पैशनेट बॉलिंग देखी हुई है सिलेट के अंदर। मैंने उस वक्त भी प्रोग्राम किया था और ट्वीट किया था कि बाकी टीम की परफॉर्मेंस जो भी जा रही थी, बुरा हाल था सबका, लेकिन साजिद एक फाइटर है, साजिद फाइट करता है, वो बैटिंग में भी फाइट करता है, बॉलिंग में भी फाइट करता है। तो साजिद को आप चांस दे दो। ढाका में भी पहला टेस्ट मैच था, हमने खुरम को बिठा दिया था, हमने अगले टेस्ट मैच में खुरम को चांस दिया था। तो हम लोग अपनी प्लेइंग 11 भी नहीं सही सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो अली उस्मान को बिठाना है तो बिठा दीजिए, साजिद को खिलाना है खिलाइए, रिजवान को बिठाना है आप दीजिए गाजी गौरी को चांस, और अब्दुल्ला शफीक आ गए हैं, आप उसको चांस दीजिए शान मसूद की जगह। इसके अलावा आपके पास कोई और अच्छी प्लेइंग 11 बनती है तो आप बना लीजिए। बहरहाल जो हतमी टीम होगी कल आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।